ओम शांति। 21/4/83। संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। क्या बताया? संगम युग पे भगवान ने जो मर्यादाएं दी हैं उन पे चलना ही पुरुषों में उत्तम बनने का लक्ष्य, चाहे नर से नारायण, चाहे नारी से लक्ष्मी। अगर मर्यादाएं जीवन में नहीं है तो आप प्रजा बन सकते हैं, दास दासी बन सकते हैं, लेकिन हाँ राजयोगी यथार्थ नहीं बन सकते। सदा आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाले, समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित करने वाले त्रिकालदर्शी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। सर्व मर्यादा और जो सहज लगती हैं उन मर्यादाओं को पालन कर लिया। श्रीमत में कठिन मर्यादाएं लगती हैं उनको हल्का छोड़ दिया, या उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। इनको नहीं कहेंगे कि ये सर्व मर्यादा को पालन करने वाले हैं। पूरा श्रीमत पे चलने माना सब तरह की मर्यादा को जीवन में धारण करने वाले। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती। यहाँ जो विधान है विधान अर्थात श्रीमत, चाहे मुरली हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, उसमें जो जो डायरेक्शंस हैं उन पे चलना माना पुरुषोत्तम बनना। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुनी मनुष्य आत्माओं और तमोगुनी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। चाहे प्रकृति का भी क्या रूप आने वाला है? तामसी रूप। चाहे आत्माएं कैसी हैं यहाँ की? तमो प्रधान आत्माएं हों, जो आगे चल के और हाहाकार मचने वाली है। इन सब से अपनी सेफ्टी का साधन क्या बताया? मर्यादाएं। सहज यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे हुए हैं। अगर मर्यादाएं नहीं हो पाती तो बहुत मेहनत लगे, उनको लगेगा तो ये हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों की भाषा है, वो क्या बोलते हैं? हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ, मन अमन हो जाए हो नहीं सकता। बाप लिख के देते हैं, ये यही बोलेंगे। ये झूठ बोलते होंगे। क्या बोलेंगे बार बार? ये सब झूठ बोलते हैं, मन रुक ही नहीं सकता। जबकि हम मन को रोकने का आनंद ले रहे हैं। क्या होगा? हम मन को रोकने का आनंद ले रहे होंगे, राजयोगी हैं, और वो बोलेंगे हो ही नहीं सकता। क्यों बोलेंगे हो ही नहीं सकता? हाँ, क्यों? वो बहुत कोशिश करेंगे, बहुत दिन रात एक करेंगे, मन नहीं रुक सकता। हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन कर लें, खूब ज्ञान सुनने सुना लें, घंटों सुनने सुना लें, ये हो सकता है, लेकिन मन को रोक दें, हो नहीं सकता। इसका मतलब वो दादा के समान तो बन सकते हैं। दादा कौन? ब्रह्मा। लेकिन बाप समान नहीं बन सकते। बाप समान कितने बनेंगे? 16,000। दादा समान 9 लाख। इसलिए उनके पुरुषार्थ की गति भी यहाँ देखने को मिलेगी। आधार क्या निकल रहा है? मर्यादाएं हैं मुख्य। तो मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे हुए हैं। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से बाहर निकल आते हैं। सीता ने क्या किया? मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया तो क्या हुआ? चिल्लाना पड़ा। मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई हैं।
उसी परमान पर कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है त्याग ही तपस्या है। जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता जाएगा, श्रीमत परमान चलते जाएंगे, स्वतः ही याद बनी रहेगी। याद करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही याद। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो। पूरा तरह जानेगा भी कौन? कौन? जितना बड़ा महारथी होगा उतने ही सूक्ष्मता से जानेगा, नहीं तो इनकी बुद्धि में ही नहीं आ पाएगा बेचारों की। हाँ ऐसा भी, हाँ ऐसा भी, जैसे जानते जाएंगे हाँ यहाँ निकलता जाएगा हाँ ऐसा भी, हमने कोई सोचा भी तो हाँ ऐसा भी, ये हालत है। क्योंकि ये पढ़ाई भी किन के लिए है? 9 लाख के लिए नहीं है, ध्यान रखना। वो हाय हाय करते रहेंगे, हाँ हम समझ ही नहीं पाए। पढ़ाई 9 लाख के लिए नहीं है। कितनों के लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 के लिए। वो तो रचना है। 16,000 संपन्न हुई तो परिस्थितियों में प्रसन्न बनी जाएंगी। ये बीमारी वो बीमारी भोगते भोगते तुम्हारे साथ साथ वो बन ही जाना है। अगर राजाएं तैयार हो गए, उनकी फैमिली तैयार हो गई, तो प्रजा को कोई दिक्कत? वो रचना है, रचयिता है? प्रजा है रचना। वो तो परिस्थितियों में बनना है। वो कोई राजयोगी नहीं है कि बैठ के घंटों बेचारी माथा मारे। या तो यहाँ मुसीबत मोल ले लो, या जन्म जन्माता मुसीबत मोल ले लो। लेनी तो पड़ेगी। कहाँ मुसीबत मोल लेना ठीक है? बैठे रहो, बस लगे रहो सुबह से लेकर शाम तक, पीते रहो पानी वाली सब्जी। एक जगह तो मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी। या यहाँ या वहाँ जन्म जन्मांतर मुसीबत है। यहाँ तो एक जन्म भी नहीं, एक जन्म का भी तुमने थोड़ा सा हिस्सा ही तो दिया है। जैसे तुम सीढ़ी चढ़ी, तू खा आनंद ले, तू तो खूब बढ़िया, सामने बिठा के खिलाएंगे बोला नहीं बोला मुरली में है? एकदम। तभी तो तेरे को मालूम पड़े तो मेरी जो तपस्या की उसका ये फल है, यही का यही दूंगा या मरने के बाद दूंगा यही का यही। अगर तुम बहुत ऊंच कुल के हो, इतने रॉयल कुल के हो तुम, तो तुम्हारी पालना कैसी होनी चाहिए? ये वाली है? तो ये थोड़ी तुमको पेट खराब हो गया, रख दिया तुम्हारे सामने, थाल फेंक दोगे। तुम्हारे भाई साहब फेंकते हैं कभी? है? फेंकते हैं कभी? अच्छा अच्छा मिलता है, तुम्हारे जैसे ही मिलता है। अरे बोलो, कैसा मिलता? अच्छा अच्छा मिलता है, तुम्हारे जैसा मिलता है पटिया छाप? फिर भी त्याग की जहाँ बात आती है, अभी तो चलो फिर भी सुधार हो गया पहले से। तो भाई साहब फेंक दें? नहीं, मैं बीज बन गया। अब नहीं फेंका कभी? है? खाते नहीं? बढ़िया खाते। हाँ, अगर रॉयल हैं, रॉयल फैमिली के हैं, तो सब तरह से रॉयल्टी। तपस्या की एक सीमा है, या सदैव तपस्या है? जब तुम स्थित हो गए तो तुम्हारा तो पेट भी गड़बड़ नहीं होता, इतना बढ़िया तुम्हारा हाजमा हो गया बीज रूप अवस्था में है, तो खाने में कोई तकलीफ होगी? लेकिन जब तक इंद्रियों को नहीं जीता, ये जीव तो बहुत ज़्यादा धोखा देती है। ये जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, खासकर चाहे आँख है, चाहे कान है, चाहे जीव है, स्पर्श, हर ये ज्ञान इंद्रिय, कोई मासी का घर नहीं इनको जीतना। इसलिए क्या हाँ ऐसा भी होता है, बार बार बुत्थे पे हाथ आता रहे इतना सूक्ष्म है ये ज्ञान। राजयोग कोई मासी का घर नहीं है। राजयोगी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बैठे रहो याद करते हो, इससे यार राजयोगी नहीं हो जाएंगे। दोनों पंख चाहिए। कौन कौन से? ज्ञान भी चाहिए तो याद भी चाहिए। केवल याद नहीं, ज्ञान की भी सूक्ष्मता चाहिए कि दिव्य गुण वास्तविक क्या है, कैसे कैसे हमको दिव्य गुण धारण करने हैं, कैसे कैसे अपनी कमजोरी को छोड़ना है, उनको कैसे अटेंशन रखना है। वो भी एक मरना है। ऐसे नहीं हो जाता कि बस याद करते हो सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये है असली मरना। अपने पुराने संस्कारों से मरना, उनको छोड़ना, ये है असली मरना। जो जीते जी मरना, तो मरना ही है तो जितना क्या बोला, जितना मर्यादा है, मर्यादा को तुम अटेंशन देते हो, जितना मर्यादा को जीवन में धारण करते हो, उतना तुम्हारे लिए योग क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। याद में चलना सहज हो जाता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक
मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। पहले जानना, और जान तो ढेर के ढेर लेते हैं, फिर चलने की भी हिम्मत चाहिए। जब नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। पहली मुख्य बात कौन सी? और पूरा खेल ही स्मृति का है, सोचो। और बाहर स्मृति बिल्कुल नहीं। वायुमंडल इतना खराब है, तुम स्मृति अपने हिसाब से जैसे चाहते वैसी स्मृति रह नहीं सकती। और इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या बताई? क्या चेक करना? स्मृति उत्तम है। स्मृति तो है, स्मृति कनिष्ठ भी होती है और उत्तम होती है, उत्तम से उत्तम भी होती है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही श्रेष्ठ होगी। क्या कहा? हमारी स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि, इसलिए कहते हैं दृष्टि का परिवर्तन माना पूरे सृष्टि का परिवर्तन। तुम्हारी स्मृति से वायुमंडल बनता है, वायुमंडल बता तो वो तुम्हारी वृत्ति हो गई। ये बहुत बड़ी साइंस है। जैसे जैसे तुम्हारी वृत्ति है, सामने वाले को वही संकल्प आने लगेंगे। ऐसे नहीं भैंसासुर को खत्म कर दिया। भैंसासुर भैंसासुर ही था जो खड़ा था, साक्षात्कार कौन सा हुआ उसको? भैंसे को देवी का साक्षात्कार। तुम्हारा चिंतन इतना सुंदर हो गया, तुम्हारी स्मृति तुमने बदल ली तो भैंसा भैंसा रहा ही नहीं। वो भैंसा खुद हैरान है, ये तो मेरे को देवी के अलावा कोई संकल्प ही नहीं आ रहा है। वो ब्रह्मा कुमार आराम खोर। लेकिन भैंसासुर, वो भैंसी आएगी तो भैंसे का वही संकल्प, भैंसी भैंसी दिखेगी उसको। इतना अंतर है। कहाँ शिव की शक्तियाँ? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का NRI, ये ही सच्ची प्रत्यक्षता है। सामने वाले को दोष नहीं दे सकते कि इसकी दृष्टि इसलिए संकल्प, बिल्कुल नहीं। अव्यक्तवाणी ये नहीं मानती। तुम भैंसी हो तो उसको भैंसे को भैंसी दिख रही हो। ये सारा समाज भैंसों का है। उनकी दृष्टि में त्रुटि नहीं है, उनकी तो दृष्टि स्वाभाविक है। तुम क्या चेंज करने जा रही हो? तुम अपनी वृत्ति को चेंज कर रहे हो तो उनकी दृष्टि भी चेंज हो जाती है। ये साइंस है, कोई चमत्कार नहीं है ना। इतना सुंदर चिंतन तुमने कर लिया, इतना सुंदर चिंतन, तुम्हारे रोम रोम में वो चिंतन समा गया। वही तुम्हारा वायुमंडल बन गया, तुम्हारी वृत्ति बन गई, तुम्हारे चारों तरफ वही ऑरा फैल रहा है। तो उसका संकल्प वहां तुमको देख से ही मर्ज हो जाएगा। इसलिए अगत्वा ने कितना सुंदर बोला बाबा ने। कोई मंदिर में जाता है, कितनी सुंदर मूर्तियां होती हैं, वहाँ वायुमंडल कैसा होता है? मूर्तियों के प्रति उनको कोई नेगेटिव आकर्षण होती है? वहीं कोई एक्ट्रेस का पोस्टर हो तो वो भी फीमेल चोला, मंदिरों में भी शक्तियों के चित्र होते हैं। वहाँ दृष्टि वृत्ति देखो, वहाँ दृष्टि वृत्ति देखो। सच, ये जो प्रैक्टिकल चैतन्य मूर्तियाँ बनने वाली हैं, ये इनकी सबसे बड़ी सच्चाई है जो प्रत्यक्ष होगी। तो कहा स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो? स्मृति को एक मर्यादा मिली हुई है। बाबा ने पूछा, जानते हो? मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सरब भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। यह पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। क्या है ये सब? भिन्न भिन्न पार्टधारी हैं। किसी के प्रति कोई, किसको देखना है? स्वयं को या आत्मा को। देह को देखते भी किसको देखो? आत्मा को देखो। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। देह को देखते हुए क्या दिखे? आत्मा। सिर्फ सिमरन में ना हो कि मैं आत्मा, मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं भी हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। यह है सबसे बड़ी सच्चाई।
इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते। जो सामने आ रहा है भैंसा, वो भी क्या हो गया? क्या हो गया? निर्विघ्न बन गया। हाँ, नहीं तो तुम्हारे लिए विघ्न पैदा करेगा। उसका जो वायुमंडल होगा, उसका संकल्प होगा, स्मृति होगी, तुमको टच होगी। तुम भी देहवान में, वो भी देहवान में। सोचो, इतना बड़ा जादू है। कहाँ तो अपनी स्मृति से सामने वाला कब्जा होता है, कहाँ उसकी प्रीति का हमारे ऊपर असर होना। पांडव सेना मिलन मनाने तो आई, लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा के लकीर का फाउंडेशन स्मृति भव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। स्मृति भव ही समर्थ भव है। तुम्हारी समर्थी का आधार क्या है? स्मृति। जो भी कुछ सुना उसका इसेंस क्या ले जाएंगे? इसेंस है स्मृति भव, सार है। इसी वरदान को सदा अमृत वेले रिवाइज करना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय कर व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आना। पहले अपनी चेकिंग, फिर कर्म में आना। कर्म करने के बाद फिर से चेक करो कि कर्म का आदि काल और अंत काल तक समर्थ रहा। आदि काल में तो नशा होता है तो स्मृति बनी रहती है, लेकिन कर्म के अंत तक क्या स्मृति स्वरूप में रही? नहीं तो कई बच्चे कर्म के आदि काल समय समर्थ स्वरूप से शुरू करते, लेकिन मध्य में समर्थ के बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया, समर्थ के बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय आ गए, यह मालूम ही नहीं पड़ता। स्मृति पावरफुल बनाई थी कि अगर 1 घंटे का भी कर्म है, इसमें 1 घंटा बहुत योग युक्त होकर करना है। धीरे धीरे बीच में साधारण संकल्प आए, कैसे माया का इंटरफेयर हो गया मालूम ही नहीं पड़ा, लाइन से ही हट गए। जैसी रिजल्ट शुरू में थी अंत में वो रिजल्ट नहीं मिली। फिर अंत में सोचते हैं कि जैसे करना था वैसे नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुई? करके फिर सोचना, यह त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण नहीं है। पहले कर लिया, बाद में सोचा, लेकिन कर्म करने के पहले उसके तीनों काल वो सोच के कर्म करना। इसलिए तीनों काल में स्मृति भव व समर्थ भव, समझा? क्या ले जाना? समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। यह आसन ही हंस आसन है। हंस क्या करता है? सदा गुण रूपी मोती चुगता है। हंस की विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, निर्णय। यह वरदान आसन और यह ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। अच्छा, आज तो सिर्फ बधाई देने का दिन है। किस बात की? क्या? आज तो सिर्फ बधाई देने का दिन है। सेवा पर जा रहे हैं तो बधाई का दिन है ना। तो जा रहा सेवा पर, कुछ भी संकल्प कर लो, ठीक कौन से टंटोडी से मन बुद्धि से ही जाते रहो। हैं? कुछ तो अमृत वेले बैठो तो बाबा टच करेगा। कोई फिक्स कर लो अपने टारगेट्स। जब रिजल्ट निकले तब तो, अगर तुम मन बुद्धि से भी कोई टारगेट फिक्स कर दे, उसके रिजल्ट मिलती है नहीं मिलती? मान लो शिव जयंती तक तुमने कोई टारगेट फिक्स किया,
तुमने बहुत अच्छी मेहनत की इस टारगेट को लेके, तो उसकी रिजल्ट प्रैक्टिकल में मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं मन बुद्धि में रिजल्ट आ गई। रिजल्ट प्रैक्टिकल, चाहे वो प्रयोग स्वयं के प्रति हो, चाहे वो प्रयोग विशेष कोई सेवा का तुम्हारा टारगेट हो, है ना, होना चाहिए। सेवा पर जा रहे हैं तो बधाई का दिन है ना, तो अपन भी बधाइयाँ ले लो। जब बधाई दे रहे हैं, भंडारा खुला है, तो क्या करें, जबरदस्ती झोली फैला लो। लौकिक घर नहीं, लेकिन सेवा स्थान पर जा रहे हो, ले कल जा रही जाने की तैयारी करवा रहे, कहाँ जा रहे हो, है लौकिक घर नहीं, सेवा स्थान पर। आगे क्या है, ब्रह्मा जाने। बगुलों के बीच भी जा रहे हो, लेकिन सेवा से जा रहे हो। वहाँ कौन है, हंस है क्या, हाँ, बगुलो ही बगुलो। बगुलो क्या करते हैं, मछली खाते रहते हैं, इतना देहभान भरा हुआ है। कर्म संबंध नहीं समझ के जाना, लेकिन सेवा के संबंध में जाना। अगर कर्म संबंध समझा तो परेशानी हो जाएगी, कि ये कर्म का बंधन है, इसलिए जाना पड़ रहा है। सेवा के संबंध से जाते हैं तो अलौकिक रूप हो गया। कर्म संबंध चुकतू करने नहीं बैठे हो, लेकिन सेवा का संबंध निभाने के लिए बैठे हो। यहाँ अगर बैठना भी पड़ता है तो किस लिए, सेवार्थ। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। अच्छा, सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले, हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाने वाले, सदा स्वतः आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, वह कितना ना भाग्यवान होगा। भाग्य विधाता बाप है तो वह वर्षे में क्या देगा, जरूर श्रेष्ठ भाग्य ही देगा ना। सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे। जब आत्मा श्रेष्ठ भाग्य स्मृति, जब अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। क्योंकि दाता के बच्चे हो। भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, तो आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे, जो ब्रह्मा का काम वह ब्राह्मणों का काम। तो ऐसे भाग्य बांटने वाले वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते हैं। तो भाग्य बांटने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। क्या कहा, जिसका भाग्य प्राप्त है उसको सब कुछ। क्या, कैसे मालूम भाग्य प्राप्त है तुमको, तुम्हारे भाग्य के नून कैसे, यहाँ के बैठे तो जो बाहर जाना पड़ रहा है, चल बाहर सेवा कर जाके लो, इनसे मिलो। पूरी एडवांस पार्टी उल्टी टंगने जा रही है बाप की पहचान से, हैं। जितने एडवांस पार्टी के बिच्छू टिंगन है, ये उल्टे टंग जाएंगे। 60,000 भस्म होने वाले, बाप की पहचान है नहीं है। बाप की पहचान, कितना सुंदर भाग्य मिला इनको। भगवान का ढिंडोरा पीटा, भगवान मिला, भगवान मिला। रिजल्ट क्या निकली, हैं। काटने वाले बिच्छू संसार में विनाश के निमित्त बन गए। अपवित्रता से होता है विनाश। कितनी बढ़िया रिजल्ट निकली भगवान की पहचान के बाद, है जी। और प्योरिटी तो बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी मोटी सब्जेक्ट जो कम से कम कह सके कि भाग्य बना है हमारा। प्योरिटी तो इतनी सूक्ष्म है, कोई मासी का घर है क्या, हाँ। प्योरिटी की तो बहुत सूक्ष्म, जितना श्रेष्ठ
आत्मा पावरफुल हुआ उतना ही गहरा प्योरिटी की परिभाषा जानता है वो। तो व्यर्थ संकल्प भी क्या है? इम्प्योरिटी है ना। तो तुम्हारा भाग्य का आधार क्या है? धारणा में भी क्या मुख्य धारणा? कौन सी धारणा? अरे क्या कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक? हाँ, याद से ही तुम अपना भाग्य बनाते हो और याद से ही सेफ्टी है। अगर बाहर भी सेवा अर्थ भी हैं तो सेफ्टी का आधार याद है और उसमें मुख्य अमृत वेला। अगर अमृत वेला याद है तो सेफ्टी है, याद नहीं तो बर्बाद। इसलिए कहते हैं याद है तो आबाद है, याद नहीं तो बर्बादी है। तो जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज़ कहाँ तक बांटेंगे? उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य बांटा तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो भगवान ही आके बनाते हैं, ऐसा उनका भाग्य बना दो। दुनिया में भी कहावत है, क्या भाग्य पाया है इन्होंने, कहते हैं नहीं, कितना श्रेष्ठ भाग्य पाया। वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वाह मेरा भाग्य। जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्त है। तो आप सब श्रेष्ठ भाग्य का दान करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ महादानी, श्रेष्ठ भाग्यवान, यही स्मृति सदा उड़ती कला में ले जाएगी। अपने भाग्य का गुण गाओ, ये क्या करेगी? उड़ती कला में ले जाएगी। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होगी वहाँ सर्व प्राप्ति की स्मृति होगी। इस भाग्य बांटने में फ्राक दिल बनो, यह अखुट है ना। जैसे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाया है ऐसे दूसरों का भी बनाओ। जब थोड़ी चीज होती है तो उसमें कंजूसी की भावना आ सकती है, लेकिन यह अखुट है, इसलिए बांटते जाओ, सदा देते रहो। एक दिन भी दान देने के सिवाय ना हो। सदा के दानी सारा समय अपना खजाना खुला रखते हैं, एक घंटा भी दान बंद नहीं करते। ब्राह्मणों का काम ही है सदा विद्या लेना और विद्या का दान करना, तो इसी कार्य में सदा तत्पर रहो। दूसरा है, सदा अपने संगम योगी हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। सदा अपने को हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। आप सभी सच्चे हीरे हो ना। हीरे की बहुत वैल्यू होती है। आपके ब्राह्मण जीवन की कितनी वैल्यू है, इसलिए ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। विराट पुरुष में कहाँ दिखा है? एकदम ब्राह्मण चोटी। चोटी अर्थात ऊंचा स्थान। वैसे ऊंचे हैं देवता, लेकिन ब्राह्मणों से भी ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे तुम ब्राह्मण हो। ऐसे तो ऊंचा किनको दिखाना चाहिए? लेकिन क्यों दिखाया तुमको ब्राह्मण चोटी? क्योंकि देवता बनने की वो तो तुम्हारी क्या है? प्रारब्ध है, कर्म तुमने यहाँ किया है, ऐसा नशा रहता है। मैं बाप का बाप मेरा, यही ज्ञान है ना। यही एक बात याद रखनी है, सदा मन में यही गीत चलता रहे, जो पाना था वह पा लिया। मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यह गीत गाने में थकावट नहीं होती। बाप का बनने से सब कुछ बन जाते हो। डांस करने वाले भी, गाने वाले भी, चित्रकार भी प्रैक्टिकल अपना फरिश्ता भाव का चित्र बना रहे हो। बुद्धि योग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो। तो जो कहो वह सब कुछ हो। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हो, मिलों के मालिक भी हो, तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। कभी खान के मालिक बन जाओ
और कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। बहुत रमणीक ज्ञान है, सूखा नहीं है। कई कहते हैं रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहें, लेकिन यह आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सा ऊपर बताया तुमने? क्या हो? अरे ऊपर अभी तो बताया पिछली लाइन में। सबसे वैल्यू कौन से रत्न की होती है? हाँ हाँ, कौन से हो तुम? हम हैं सच्चे सच्चे हीरे, हीरो पाटधारी। जितने सूर्यवंशी उनको क्या कहते हैं? हीरो पाटधारी, सच्चे सच्चे हीरे। अपना टाइटल याद रखो। मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कहते हैं हीरा भी है, मानिक है, मोती है, मूंगा है। कितने तरह के रत्न हैं? 9 तरह के रत्न है ना। सबकी वैल्यू एक सी होती है क्या? सबसे वैल्यूएबल हीरा। तो लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं। अपना सुंदर चित्र बनाओ। अमृतुल्य क्या करो? इतना सुंदर सजा सजाया अपना चित्र। क्या टाइटल है? तुम कौन हो? भारत माता शिव शक्ति अवतार। अपना वो चित्र बनाओ, एकदम सजा हुआ, ऐसा ही नहीं सफेद ड्रेस वाला। कैसा? एकदम सजा हुआ, जैसे मंदिरों में चित्र होते हैं, वैसा चित्र। और ऐसा नहीं कि तुम उस चित्र को देख के वो मैं हूं, ऐसा स्वयं। कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। बाबा भी कहता है तुम क्या हो? बड़े थे बड़े, वो सब बिजनेस फेल हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे दुनिया में? क्या होने वाली है? कौन सा बिजनेस फलता फूलता रहेगा? हाँ, ये जो ईश्वरीय बिजनेस है ये फलता फूलता रहेगा। तो ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना। देखो, कभी धोबी बन जाता, कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो। वर्तमान समय के प्रमाण स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। हर एक को सोचना चाहिए जितनी सेवा ली है उतना रिटर्न दे रहे हैं। अभी समय है सेवा करने का। अभी समय कौन सा है? चाहे स्वयं की करो, चाहे दूसरों की करो। स्वयं की सेवा सेवा नहीं है। कल सुंदर पॉइंट चल रहा था, आज सुबह ही था शायद। विश्व की सेवा का आधार कितने? हाँ, कितनी बड़ी, और बहुत बड़ी सेवा करनी है, पूरे विश्व की सेवा करनी है तो 8 घंटे याद में स्थिर होना पड़ेगा। मासी का घर है, ये मुरली का पॉइंट है सर। ये है बड़ी से बड़ी सेवा जो सब नहीं कर सकते, लेकिन कोई कोई आत्माएं होंगी जो विश्व सेवादारी कहलाएंगे। उनका आधार योग बल। जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी। जितना आगे बढ़ेंगे क्या होगा? सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन आगे चल के परिस्थितियां भी होंगी। उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा। मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। वह देने का समय होगा। ये कब की वाणी है? 83। आज जो कोरोना हुआ सब लॉक हो गए, नहीं हो गए? अब मनसा जो पावरफुल जिनकी बनी, आप तो उनका फील्ड है आगे चल के। वह देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से सदा भरपूर। किसी भी चीज़ की कमी नहीं चाहिए। अच्छा,
ओम शांति। 28 तारीख अमृत वेले बाप दादा ने सतगुरुवार की मुबारक दी। बृहस्पति दिवस की मुबारक। 7 दिन में सबसे वैल्यूबल डे कौन सा है ब्राह्मणों के लिए? बृहस्पति। बृहस्पति दिवस की मुबारक। बृहस्पति दिवस पर सदा काल के लिए बृहस्पति की दशा कायम रहे, यही सदा स्मृति स्वरूप रहना। अब तो सभी ने वायदा पक्का किया है ना। कुमार ग्रुप तैयार हो गया तो आवाज बुलंद फैल जाएगा, गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा, लेकिन अविनाशी रहेंगे तो गड़बड़ नहीं करना। उमंग उत्साह अच्छी हिम्मत है, जहां हिम्मत है वहां मदद तो है ही। शक्तियां क्या सोच रही हैं? शक्तियों के बिना तो शिव भी नहीं है। शिव नहीं तो शक्तियां नहीं, शक्तियां नहीं तो कितना बड़ा स्वाभिमान है। बाप की भुजाओं के बिना, बाप भी भुजाओं के बिना क्या कर सकता? तो पहली भुजाएं कौन? वाह अरे मैं। पूछा पहली भुजा कौन? फिर स्वाभिमान क्या बोला? वाह अरे मैं। माना इसका मतलब मैं पहली बात को प्रत्यक्ष करने वाली क्या हूं? भुजा हूं। ओम शांति।